अस्सलाम वालेकुम, आई एम साहिरा फ्रेंड और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो अंदरूनी माहौल होता है उसे मेंटेन रखना, किस से मेंटेन रखना? बाहर के माहौल से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लें, इंसानी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जैसे कि हमें पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अगर हम साउथर्न पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 37 से अबव टेम्परेचर हो जाता है, 40 प्लस भी हो जाता है। तो हमारी बॉडी क्या काम करती है? स्वेटिंग के ज़रिए से या कूलिंग के ज़रिए से अंदरूनी जो बॉडी टेम्परेचर होती है उसे मेंटेन करती है, बैलेंस करती है। इसे हम होमोस्टैसिस कहते हैं। इसके बाद अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो इसके 3 होमोस्टैसिस के मैकेनिज़्म आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? द मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर। जिस्म के अंदर नमकियात और पानी की मिकदार को बरकरार रखना या फिर उसे मेंटेन करने को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और उसके अलावा अगर हम थर्मो रेगुलेशन, थर्मो का मतलब ही टेम्परेचर होता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर इसका थर्मो रेगुलेशन। एंड एक्सक्रीशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट। फ्रॉम बॉडी। जब हम खुराक खाते हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब खुराक खाते हैं तो वो पूरी की पूरी बॉडी जो है उसे यूज़ नहीं करती, बल्कि ऐसा होता है कि जो चीज़ यूटिलाइज हो जाती है और उसके अलावा एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्स्ट्रा वेस्ट बचता है तो वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, तो उसे हम लोग एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम होमोस्टैसिस प्लांट के अंदर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होती है उसे किस तरह से रिमूव करते हैं प्लांट। अगर हम दो हमारे पास वेस्ट गैसेस होती हैं। एक जो प्लांट से हमें वेस्ट ऑक्सीजन एक गैस मिलती है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी है हमारे पास ऑक्सीजन। अगर हम डे टाइम की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या है कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है सेलुलर रेस्पायरेशन की। जब प्लांट दिन के टाइम सेलुलर रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन दूसरी ही प्रोसेस डे के टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही होती है जहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही होती है। लेकिन अगर हम रात की बात करें नाइट टाइम की, तो नाइट टाइम क्या होता है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती और सेलुलर रेस्पायरेशन हो रही होती है। और सेलुलर रेस्पायरेशन जब हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो सरप्लस हो जाती है, डबल हो जाती है, क्योंकि प्लांट उसे यूज़ नहीं कर रहा होता बल्कि प्लांट उसे एक्सक्रीट कर रहा होता है। तो जैसे ही वो एक्सक्रीट करता है तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट, जहाँ पर प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि जब रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कि यूटिलाइजेशन कम हो रही होती है और वो बाहर एक्सक्रीट हो रहे होते हैं तो प्लांट उसे डिफियन के ज़रिए से लीव्स और यंग स्टेम्स जो होते हैं उनके स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव करने की कोशिश करते हैं या फिर वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इस ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट हमें हासिल होती है दिन के टाइम। और ये कहाँ पर रिमूव होती है? मेसोफिल सेल्स होते हैं, और ये मेसोफिल सेल्स जो हैं वो स्टेम में भी मौजूद हो सकते हैं, लीव्स के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। जो भी ग्रीन एरिया या पार्ट होता है उसके अंदर मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। और दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन हासिल हो रही होती है और रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का अमल चूँकि रुक जाता है तो ये हमें हासिल नहीं होती। इसके अलावा रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के एक्स्ट्रा वाटर जो है उसे प्लांट किस तरह रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट हैं वो पानी कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं। प्लांट जो है सबसे पहले जो उनका मेन सोर्स होता है सॉइल से वो प्लांट को हासिल करते हैं, और दूसरा होता है जब वो सेलुलर एस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो उसके प्रोडक्ट के अंदर पानी हासिल जो होता है उसे प्लांट यूटिलाइज कर देते हैं। उसके अलावा नंबर 2 पर ये बात आ जाती है कि जो प्लांट्स हैं किस तरह से रिमूव करते हैं या पानी को स्टोर करते हैं, उनका सोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो आ जाता है ट्रांसपायरेशन। जो हाइड्रोफाइट प्लांट है या पानी की अगर एक्सेस प्लांट में ज़्यादा हो गई है तो वो ट्रांसपायरेशन एवेपोरेशन ऑफ वाटर के बुखारात की सूरत में वो प्लांट्स जो हैं पानी को रिमूव कर देते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो रात के टाइम की, तो रात के टाइम ट्रांसपायरेशन का अमल रुक जाता है, तो क्या करते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो जो पानी है उसको जाइलम सेल्स के अंदर या जाइलम वेसल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ पर जो पानी है वो स्टोर हो जाता है। इसके अलावा गुटेशन क्या है, जो हमारे पास यंग प्लांट्स हैं या फिर हम जिन्हें ग्रासेस कहते हैं, जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस के अगर हम देखें तो ऊपर बारीक सी नोक होती है और वहाँ उस नोक से जैसे कि इस तरह से इस नोक से या फिर टिप से ये प्लांट्स जो हैं वाटर को रिमूव कर देते हैं। इनके पास जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है या फिर हम अगर बात करें रात के टाइम की, तब ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं हो रहा होता, तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ग्रासेस का वो टिप पर आ जाता है और ये सुबह जो है रोशनी या फिर सनलाइट की वजह से ये वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो इस अमल को गुटेशन का नाम देते हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑफ मेटाबोलाइट्स, जो हमारे पास प्लांट होते हैं वो गैसेस और पानी के अलावा और भी बहुत से मेटाबोलाइट्स होते हैं या टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जिसको वो रिमूव करते हैं। अगर हम इसकी मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन बात करें तो डिपॉजिट हार्मफुल इनसॉल्युबल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, जो हमारे पास प्लांट हैं वो हार्मफुल या फिर टॉक्सिक इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं उसे क्रिस्टल की फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, उसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्जेलेट आ जाते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो टोमेटो से हासिल होता है और इससे हमें किडनी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं अगर हम इसे एक्सेस फॉर्म में यूज़ करें या यूटिलाइज करें। उसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है रेजिन्स। रेजिन्स क्या होते हैं कि जब हम कीकर का दरख्त या कोई भी है उसे अगर हम कट करते हैं तो वहाँ से एक लेसदार मादा निकलता है या फिर बहुत ही वैक्सी टाइप का होता है, उसे रेजिन्स कहते हैं। उसके अलावा लेटेक्स होता है जिसकी वजह से टायर बनते हैं और बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट का सामान है उसमें ये लेटेक्स इस्तेमाल होते हैं और ये रबर प्लांट से हम हासिल करते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं म्यूसिलेज। म्यूसिलेज जो है वो कार्निवोरस प्लांट जो होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, वहाँ से हम ये म्यूसिलेज हासिल करते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर की प्लांट्स के अंदर हैबिटेट के लिहाज से किस तरह से मेंटेनेंस होती है, होमोस्टेसिस उसकी होती है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। एक्सेस ऑफ वाटर, प्लांट लिव इन फ्रेश वाटर लाइक लेक्स वगैरह, जो झील वगैरह के अंदर रहते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट प्लांट कहते हैं। और उनके अंदर क्या अडेप्टेशंस होती हैं, उनके अंदर जो लीव्स होते हैं वो उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जो इनके लीव्स के ऊपर हमें पता है कि स्ट्रोमेटा मौजूद होता है, लेकिन बाकी अगर प्लांट्स की बात करें जैसे कि ज़ीरोफाइट या हेलोफाइट्स के, उनके जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन हाइड्रोफाइट्स जो लीव प्लांट होते हैं उनके जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो लीव है उसका खुद अपना सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जो हाइड्रोफाइट है वो ट्रांसपायरेशन का अमल मैक्सिमम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अगर हम हेलोफाइट की बात करें, हेलो का क्या मतलब है? साल्ट। वो तमाम प्लांट जो साल्ट के अंदर रहते हैं, जैसे कि अगर हम ओशन की बात करें,
मेराइन की बात करें या सी की बात करें, तो इनके अंदर क्या है कि साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये प्लांट्स जो हैं वो साल्ट की एक्सक्रीशन किस तरह से करते हैं, उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं। सबसे पहले तो वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जो है, हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है, जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। अगर वो पानी के अंदर, अगर हाइपरटोनिक क्या होता है कि इसके अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो क्या होते हैं कि सेल को श्रिंक होने का ख़तरा होता है। अब श्रिंक होने का ख़तरा होता है तो इससे वो बचने के लिए क्या करते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, सब जनरली जो प्लांट होते हैं वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस करते हैं, क्या करने के लिए, जो एक्स्ट्रा वाटर या साल्ट होता है उसे रिमूव करने के लिए। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर उल्टा मैकेनिज़्म होता है, हायर से लोअर की तरफ कंसंट्रेशन जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सेल है इसके अंदर से जितना भी साल्ट वगैरह होगा वो पानी के अंदर रिमूव हो जाएगा या एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो सेल की टर्जिडिटी है वो नॉर्मल रहेगी या मेंटेन रहेगी। इससे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो उसमें हेलो सी ग्रासेस आ जाते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है ज़ीरोफाइट। ज़ीरो क्या होता है, जो डेजर्ट एरिया के अंदर प्लांट्स रहते हैं उन्हें हम ज़ीरोफाइट कहते हैं। अब इनके पास पानी की एक्सेस ऑलरेडी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये अपने जो लीव्स होते हैं प्लांट के उनको या तो शेड कर देते हैं या फिर उनके ऊपर क्या होता है कि एक वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी या लेदरी टाइप की, जो कि ट्रांसपायरेशन के अमल को कम से कम कर देते हैं। इसके अलावा जो उनकी कर्टिकल्स होते हैं या जिसे हम स्टेम भी कह सकते हैं, यंग स्टेम, ये क्या करता है कि ये खुद एक फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये क्या करता है, अपने लीव्स जो हैं उनको शेड आउट करके अपने ऊपर एक थिक वैक्सी लेदर की शीट चढ़ा देता है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे ही लीव्स जो हैं वो शेड डाउन हो जाएंगे तो जो स्टोमेटा की मिकदार है वो भी कम हो जाएगी। इस तरह से जो ज़ीरोफाइट्स के प्लांट हैं वो पानी को मतलब कि कम से मेंटेन करते हैं अंदरूनी। इसके अलावा सकुलेंट ऑर्गन क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर, ज़ीरोफाइट के अंदर सकुलेंट प्लांट उन्हें कहते हैं, जैसे कि स्टेम हो गई हमारे पास या फिर रूट्स हो गई हैं। जब पानी की कमी हो जाती है तो ये जब बारिशें आती हैं तो ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर देते हैं और टर्जिड हो जाते हैं, और इस तरह से वो सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं इसे। थैंक यू।